कुछ दिन पहले सीबीएसई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जो फर्दर एग्ज़ाम होने वाले फाइनल एग्ज़ाम 12th क्लास के या फिर 10th क्लास के, तो उन एग्ज़ाम के अंदर जो सीबीएसई है वो कॉम्पिटेंसी लेवल यानी कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देगी। ठीक है, तो बच्चों की जो प्रिपरेशन थी वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड ना होकर मैथमेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रिपरेशन शुरू करने के लिए सीबीएसई ने उनको सजेस्ट किया था। तो अब देखो, उसी दौड़ में उसने सबसे पहले अब क्या सैंपल पेपर रिलीज किए हैं। इसको आप सीबीएसई की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। तो अब जो पेपर इन्होंने रिलीज किए, साथ ही साथ उसकी मार्किंग स्कीम को भी रिलीज किया है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो मैं अभी जैसे हर सब्जेक्ट का पेपर है, तो हम तो इसमें सबसे पहले फिजिक्स के पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। एंड दिस इज फिजिक्स का पेपर, और मैंने इस पेपर को निकाल लिया, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो देखो इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो सीबीएसई के पेपर के अंदर आती है। हमारे पास 33 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है ना। द क्वेश्चन पेपर है 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में पेपर डिवाइड है ABCDE, एंड सारे सेक्शन करने कंपलसरी है। जो सेक्शन 1 है इसमें 16 MCQ टाइप है, ठीक है। और सेक्शन B के अंदर 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, C के अंदर है 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। तो देखो अलग अलग पैटर्न में हर सेक्शन के हिसाब से मार्क्स भी बढ़ रहा है और क्वेश्चन का नंबर अपने को देखने से पता लग रहा है कितना आ रहा है। सेक्शन डी में क्या है सर, 2 केस स्टडी के हिसाब के, और सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन। और सीबीएसई ने अपने इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ ये कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दी है, ठीक है। और अगर आप पेपर देखोगे ना, पेपर थोड़ा सा सोचने लायक, मतलब ऐसे नहीं कि जो बच्चा रट के आया है, चीज़ों को याद करके आया है वो पेपर निकाल पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए पेपर निकालना। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड है, थिंकिंग स्किल के बेस्ड है, उन चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो ये देखो पहला सवाल है। और जो एमसीक्यूज आ रहे हैं ना बेटे, जो भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, आप जितने एमसीक्यूज देखोगे उन सारे एमसीक्यूज में थिंकिंग स्किल लगेगी। ऐसा नहीं कि आपको करे कराए एमसीक्यू मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो दूसरा सवाल ही प्योरली न्यूमेरिकल आ गया, पहला भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, उसके अंदर भी आपकी थ्योरी पर पकड़ बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो जो बच्चा एक बेटर वे में प्रिपरेशन करेगा, इस फेजर डायग्राम से आपको समझना सर्किट कौन सा है, तो जो एक बेटर वे में प्रिपरेशन करेगा वही कर पाएगा। और मेक श्योर कि आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी खासी हो, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को बढ़ा दिया है बहुत सही। अभी सारा पेपर देखो, आप न्यूमेरिकल बेस में हर एक क्वेश्चन को तो आपको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एक डिटेल नॉलेज हुई कंसेप्ट्स की, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ भी चलते देखते। अभी जितने क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट सब में मैथमेटिकल अप्रोच न्यूमेरिकल बेस्ड। तो ये जो कहते हैं ना कि 12वीं के पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते, तो प्लीज़ ध्यान से अपने प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है। तो सारा का सारा पोर्शन, सारा का सारा पेपर आपका एक नॉलेज बेस्ड पेपर होगा। तो जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अपने मैथमेटिकल स्किल्स को सुधारने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो इस पेपर में भी फेल होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे देखो, भी प्योर न्यूमेरिकल मिला हुआ है, कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो अपने को थोड़ा सा निकालने में हेल्प करेंगे, डिफाइन 1 एम्पियर जैसे कुछ थ्योरी पार्ट भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और जो स्टूडेंट्स बेस्ट स्टडी कर रहे हैं, मान लो जिनका मैथमेटिकल अप्रोच भी अच्छी है, उसके लिए पेपर बहुत आसान होगा। ऐसी बात भी नहीं है कि पेपर मुश्किल रहे। तो सारे सब्जेक्ट्स को देख सकते हो। सीबीएसई क्या कर रहा है, देखो अपना लेवल थोड़ा सा राइज करने की कोशिश कर रहा है, और अदर स्टेट्स भी क्या सीबीएसई को देख देख के अपना लेवल राइज करते हैं। तो बच्चे को भी क्या करना चाहिए, बच्चे को भी अपना लेवल को थोड़ा सा राइज करना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई का एग्जाम लिखने वाले हैं, ठीक है, तो इस पेपर को जरूर सॉल्व करें। और साथ ही साथ ना इसी पेपर के सॉल्यूशंस भी यहाँ पे मार्किंग स्कीम के अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मार्किंग स्कीम के अंदर आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे विद मार्क्स, कितने नंबर का एक क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी जाएंगी। देखो इन्होंने दे रखा है बिल्कुल एज इट इज़, तो आप इसके सॉल्यूशंस को भी चेक कर सकते हो। सिमिलरली फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायो का, हर पेपर को डिटेल के अंदर बता रखा है। और पेपर का सैम्पल पेपर देखो, सैम्पल पेपर को देखने के बाद उसके सॉल्यूशंस, मार्किंग स्कीम कैसे चेकिंग, और देखो जो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं मान लो, उनको लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। जैसे कंसिडरेशन लिखने में बच्चे लंबी लंबी लाइनें लिखते हैं, उसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीबीएसई वाले भी डायरेक्ट फंडे पे बात करते हैं साहब, जितने रिक्वायरमेंट है साहब उतना ही लिखो, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा पेपर भरने से कुछ नहीं होगा, और बोर्ड थोड़ी है भाई, सीबीएसई बोर्ड है। तो अब देखो इसे सॉल्यूशन से पता लग रहा है ना, डायरेक्ट काम की बात कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम घोसला सीधा एक लाइन में स्पष्ट उसकी एक्सप्लेनेशन, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी पार्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो पेपर को बहुत ध्यान से समझना, करना, एंड प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की अच्छी खासी, ताकि आपका पेपर क्या है बहुत बढ़िया हो सके। और जो बच्चा ये चीज़ें नहीं करेगा वो बच्चा फंस जाएगा भैया, ठीक है। ऐसे ही आप क्लास 10th का भी निकाल सकते हो।
इधर देखो सीबीएसई ने बहुत हेल्प की है भाई, हर चीज़ों को इंडिविजुअली पहले ही बता दिया ताकि बच्चे को एक लेवल की प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान से देखनी है, थोड़ा सा इनको ध्यान से देखना। अगर आप थोड़ा सा और देखोगे तो क्लास 10th के भी एग्जाम अपने पेपर निकाल पाओगे। जैसे क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स के 2 पार्ट होते हैं सर, एक बेसिक और स्टैंडर्ड, ये दोनों पेपर देखो। उसके बाद अगर साइंस की बात करें आप, इसमें साइंस की बात करें तो क्लास 10th का साइंस का पेपर देखो सबसे ऊपर है क्लास 10 सीबीएसई का, ये तो बायोलॉजी पार्ट आ गया। इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शंस देखोगे ना तो वही कुछ बातें बता रखी हैं। 39 क्वेश्चंस इन 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में 39 क्वेश्चन डिवाइड है। सेक्शन ए बायोलॉजी, बी ये केमिस्ट्री और सी फिजिक्स। इनका भी 10वीं क्लास के लेवल के हिसाब से भी बच्चों का लेवल क्या राइज कर रखा है लोगों ने। सीबीएसई ऑल्सो ट्राइज टू राइज द लेवल। हर बच्चे को ना मतलब रटन विद्या से बाहर निकालने के लिए पेपर को डिज़ाइन किया गया है। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप इस पेपर को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स क्या प्रैक्टिस करें, पेपर लगातार सॉल्व करते रहे। कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर चाहते हैं हम ट्राई करें तो हमें मैसेज करें, ठीक है। थैंक यू।